जी बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था गुडविल, इसमें हम क्वेश्चन जो कर रहे थे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन द पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। इसमें हमारा क्वेश्चन 10 हो चुका था। 11 क्वेश्चन में अब आप देखिए ज़रा क्या दे रखा है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जिस जिस हम चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसे अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए, भास्कर एंड पिल्लई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट कनिका into the partnership for one fourth share in profit. Kanika brings her share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated as 2 years purchase. 2 years purchase यानी कि it is the number of years purchase is given. ठीक है. So the average normal of the past 3 years profit of the last 3 years ended 31st March वर 2018 में दे रखा आपको 50,000, इसमें इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स 5,000 रुपये गिवन है एडजस्टमेंट। ऐसे ही 2019 में लॉस दे रखा है 20,000 का, जिसमें इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर इंक्लूडेड है, ठीक है, एडजस्टमेंट। उसके बाद 2020 में देखिए प्रॉफिट दे रखा है 70,000, इसमें दे रखा है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड आल्सो कैलकुलेट द गुडविल बॉट बाई द कनिका, यानी कि कनिका कितनी गुडविल लेकर आई है ये भी आपको कैलकुलेट करना है बच्चे। अब आपको यहाँ पर तो ये आपके लिए एक नई चीज़ आ गई ये ठीक है। अभी तक तो आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी होती थी, लेकिन अब कनिका कितनी गुडविल लेकर आई है ये भी निकालना है। तो बहुत ही सरल तरीका था। इसमें हमने वही आप लिखेंगे, ईयर लिखेंगे एक साइड, ठीक है। ईयर हम लिख देते हैं 2018, 2019 और 2020। 18 का हमारे पास अब यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे नेक्स्ट कॉलम में हम। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रखा है 18 का 50,000 रुपये। उसके बाद ये सब रुपीज़ में ध्यान रखिएगा। लॉस हमें दे रखा है कितना 20,000 रुपये, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे जिससे हमें डिनोट हो जाए कि भाई ये लॉस है। इसके बाद नेक्स्ट है 70,000 प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो एडजस्टमेंट का बनेगा। एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट क्या है कि भाई 50 इसमें दे रखा है आपको क्वेश्चन में 50,000 रुपये इन ब्रैकेट में दे रखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, इट इज़ द एब नॉर्मल इनकम। तो इसलिए 5,000 रुपये यहाँ हम माइनस कर देंगे और अगला जो कॉलम बनेगा वो नॉर्मल प्रॉफिट का बनेगा। किसका बनेगा? नॉर्मल प्रॉफिट का। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना हो जाता है यहाँ पर 45,000 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर। ये 20,000 रुपये का जो लॉस दे रखा है इसमें इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर 30,000 रुपये। ये एब नॉर्मल क्या है? लॉस है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर कितना 30,000 रुपये। अब देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो कितना आया पॉजिटिव 10,000 आ जाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 18,000 और क्या दे रखा 8,000 डिविडेंड रिसीव दे रखा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे माइनस कर लेंगे बच्चों इसमें से। तो देखिए ज़रा करके कितना आता है। 70,000 में से कितना करना है, एक तो 18,000 रुपये करने हैं आपको और कितना माइनस करना है 8,000 रुपये माइनस करने हैं। तो इस प्रकार से आपके 44,000 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं तो कितना आ जाता है देखो 45,000 एक दे रखा है आपको, 10,000 एक दे रखा है आपको, ठीक है, और 44,000 एक दे रखा है आपको, ठीक है। कितना आ गया? ये आ गया 99,000। ये आ गया 5 और 4 9, 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है 99,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं 1 2 3। तो यहाँ पर 99,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया ये
3 3 9, 3 3 9। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है जी, गुडविल निकालनी है हमें। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए फॉर्मूले जरूर लर्न रहने चाहिए आपको, और वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। जब भी आप क्वेश्चन करें फॉर्मूला जरूर लिखें। तो ठीक है, गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 33,000। और कितना दे रखा है आपको, यहाँ 2 दे रखा है, मैंने हाईलाइट किया था। हाँ 2 दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 66,000। ये गुडविल आ गई। अब आपको कहने का था कनिका कितनी लाई है। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना है कनिका जो पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आई है, 1/4 शेयर के लिए आई है बच्चे। तो हम यहाँ लिखेंगे कनिका शेयर ऑफ गुडविल, कनिका शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, इक्वल टू 66,000 इंटू 66,000 इंटू कितना करोगे भाई, कितने शेयर के लिए आई है वो, 1/4 के लिए आई है। तो 1/4 कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे, 1/4। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 16,500, ये आ गया। तो इसका मतलब कनिका बॉट, यहाँ लिख सकते हैं आप, कनिका बॉट ₹16,500 एज गुडविल। ठीक है, तो कनिका कितनी गुडविल लेके आई है, 16,500। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे बच्चों, कुछ चीज़ें चेंज होती जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस, सुमित ने अमित का रनिंग बिजनेस परचेज किया है 1 अप्रैल 2020 को। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यू 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स दे रखा है आपको 80,000, 1,45,000, 1,60,000, 2,00,000। कुछ आपको एडजस्टमेंट दे रखी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको वही कॉलम है, ईयर्स का कॉलम बना लेते हैं हम। और ईयर्स हमारे दे रखे हैं बेटे 2017, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी हमें गिवन है। तो देखो हर चीज़ लगभग आपको गिवन होगी, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 1,45,000, उसके बाद 1,60,000 और 2,00,000। इट्स मीन देयर इज़ नो लॉस, यहाँ कोई भी लॉस नहीं दे रखा। नेक्स्ट कॉलम क्या हुआ आपका, एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट अब देखिए ज़रा क्या क्या दे रखा है। ये कह रहा है 1 अप्रैल हैड गेन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, एब नॉर्मल लॉस was debited to the P&L account for the year ended 31st March 2017। तो एब नॉर्मल लॉस है, क्या करेंगे, 20,000 रुपये प्लस हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ए फिक्स असेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2018 में आपने सेल करी थी एंड गेन हो गया उस पर, कितने रुपए का गेन हुआ, 25,000 वाज क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। तो 2018 के प्रॉफिट में 25,000 रुपये माइनस कर दो। तो 2018 के में क्या करेंगे, 25,000 रुपये माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, थर्ड पॉइंट, इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 असेट्स ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड
बट टू बी ओवरसाइट, अनदेखा, ओवरसाइट मतलब अनदेखा कर दिया उसे। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड, और आपको पेमेंट करना चाहिए था 15,000 रुपये का, नहीं किया, तो इस 15,000 रुपये को भी आप माइनस कर देंगे बच्चे। और किस ईयर के में करेंगे? 2019 के में से करेंगे। कितना? 15,000 रुपये। और अब इससे आगे नेक्स्ट कुछ दे नहीं रखा। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ दे नहीं रखा है। नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा? नॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का बनेगा तो अब देखिए जरा कैलकुलेट करो भाई। 80,000 में आप 20,000 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? इक्वल टू हम यहाँ लिख देते हैं 1,00,000 रुपये। ठीक है जी। अब इसमें आपका 1,45,000 रुपये है। अब 1,45,000 में से 25 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा पास कितना बचेगा? 1,20,000 रुपये यहाँ बच जाएगा। ठीक है। इसी के साथ देखो 1,00,000 कितना है? 60,000 है। इसमें से आप क्या करेंगे? 15,000 रुपये माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा बेटा? 1,45,000 रुपये। उसके बाद देखो इससे रिलेटेड कुछ दिया नहीं है तो इसे एज इट इज़ हम 2,00,000 के 2,00,000 ही लिख देंगे। ठीक है। कितना आसान है देखिए। आपको जो मैंने शुरुआत में लिखाए थे ना एडजस्टमेंट, वो लर्न रखने हैं बस। कौन सा आइटम प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है, तो इनको जोड़ लो आप। तो देखो कितना होता है? 1,00,000, 1,20,000 और 1,45,000 और 2,00,000। तो आपका जो आंसर आता है यहाँ पर, इनको जोड़ने पर वो आएगा 5,65,000। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है? फिर वही निकालना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है बताओ बच्चों? हाँ जी बोलो। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर कितने? 1 2 3 4 है कि नहीं? टोटल कितना है? 5,65,000, 5,65,000 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे हम, डिवाइड बाई 4। तो कितना आएगा? ये आएगा बेटा 1,41,250। ये आ गया आपका। अब क्या निकालेंगे हम? गुडविल। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिए कितना दे रखा है इसमें परचेज, देखते हैं ज़रा। इसमें दे रखा है आपको, ये देखो ये देखो, ये दे रखा है 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2 का मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा? 1,41,250 इंटू 2। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे 2 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2,82,500। ये आ गया आपका आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे आपका। ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हो गए, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। ये कह रहा है गीत एंड मीत आर द पार्टनर इन अ फर्म। दे एडमिट जीत इनटू द पार्टनरशिप फॉर द इक्वल शेयर। इट वाज एग्रीड दैट द गुडविल बी विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3। ठीक है। एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर का आपको प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले लॉस दे रखा है 2016 का। तो देखिए ज़रा, मैं अपना कॉलम बना लेता हूँ। वही सबसे पहले ईयर का कॉलम बनेगा। ईयर मेरे पास देख लो कौन कौन से दे रखे हैं। 2016 से स्टार्ट है मार्च, तो 2016, 2017, 2018, 2019,
और 2020। इस तरह से आपको ये दे रखा है। तो सबसे पहले आपको अब यहाँ प्रॉफिट लिखना है। प्रॉफिट आपको रुपीज़ में दे रखा है। तो 2016 में सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 90,000, वो भी लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। चलिए उसके बाद 2017 में देखो, 17 में आपको देखो क्या दे रखा है, 2017 में दे रखा है 1,60,000 रुपये। तो यहाँ 2017 में लिख देंगे 1,60,000 रुपये। ये प्रॉफिट है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाना है। 2018 में देखो आपको क्या दे रखा है, 1,50,000 रुपये। इसमें भी आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है। इसके बाद 2019 में 65,000 रुपये, तो 65,000 लिख दिया, 65,000। इसके बाद 2020 में 1,77,000, 1,77,000 रुपये। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट का कॉलम बनाएंगे। एडजस्टमेंट देखो अब ध्यान से एक एक करके, ठीक है। अब जिस ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी होगी उसी ईयर से रिलेटेड हमें प्लस या माइनस करना है। देखिए क्या कह रहा है, द फर्म हैड गेन प्रॉफिट 50,000 रुपये, ठीक है, फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2017, ठीक है। द गेन वाज क्रेडिटेड इन द P&L अकाउंट, यानी कि ये एब नॉर्मल इनकम हो गई, गेन हो गया, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा। लेकिन किस ईयर से होगा ये देखिए, 2017 से होगा। तो 2017 मेरी ये रही, तो मैं इसमें से माइनस करूँगा और कितना करूँगा बेटे, 50,000 रुपये माइनस करूँगा। कितना करूँगा, 50,000, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस हुआ इनकट द ईयर ऑफ 31 मार्च 2018 में हुआ है, ठीक है। वो क्यों हुआ, दे रखा है कि मशीन ऑब्सोलेट हो गई इन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट हो गया। ऑब्सोलेट मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, ठीक है। तो ऑब्सोलेट हो गई, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन किस ईयर का, 2018 का। 2018 में से मुझे क्या करना है, 20,000 रुपये प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। उसके बाद थर्ड देखिए, लास्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ओवरहॉलिंग कॉस्टिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 अमाउंटिंग टू ₹1,00,000। आपने एक मशीन परचेज करी थी 1 जुलाई 2018 को, उसकी कीमत थी 1,00,000 रुपये। लेकिन आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट ना करके क्या कर दिया, डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे बच्चे, कि रिपेयर अकाउंट को क्या करना है, रिपेयर अकाउंट यानी कि 1,00,000 को किस ईयर से रिलेटेड है, 2018 जुलाई। तो इसका मतलब किस ईयर में होगा, 2019 में जाके होगा ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1,00,000 रुपये, ठीक है। 1,00,000 रुपये हमने प्लस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 20% पर एनम ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो आप 11th में पढ़ के आए थे, डेप्रिसिएशन के जो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले टाइमिंग ध्यान रखनी है, आपने परचेज कब करी थी। तो 1 जुलाई 2018 को करिए, इसका मतलब 31 मार्च 2019 तक कितने महीने हो गए बेटे, 9 महीने हो गए। तो इसका मतलब है आपको जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो केवल 9 मंथ का ही करना है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं आपको आपकी सुविधानुसार, जिससे आपको पता रहे। नीचे लिख देता हूँ मैं नोट डाल के, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगाना है मुझे, तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू कितने की मशीन है मेरी, 1,00,000 रुपये की है। 1,00,000 रुपये की है, तो मुझे क्या करना है बच्चे, 1,00,000 रुपये की मेरी मशीन है, तो इनटू कितने परसेंट है, 20%। तो 20/100 इंटू 9/12। इसे सॉल्व करता हूँ मैं, तो कितना आता है, ये आता है बेटे, ये आएगा 20 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। लेकिन 9 महीने का आएगा, तो 9 महीने का आएगा, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो डिवाइड किससे करेंगे हम, 12 से।
तो 15,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ गया? 15,000 रुपये। तो 15,000 ये किसके लिए आया? फॉर किसके लिए? 2019 के लिए। तो 2019 लिख दूंगा मैं। तो 2019 में आपका क्या है? 15,000 रुपये डेप्रीशिएशन आएगा। ऐसे ही फॉर 2020 के लिए भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। इसका मतलब 1 लाख की मशीन थी, 15,000 की डेप्रीशिएट हो गई, अब कितने की बचेगी? वो 85,000 की। अब 85,000 आपने होल ईयर यूज़ किया होगा, क्योंकि अब तो और कोई एडिशनल हमें इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी। तो हम क्या करेंगे? इसका 20% निकाल लेंगे सीधा सीधा। तो 20% निकालते हैं आप, कितने का निकालते हो बेटा? 85,000 रुपये का। 85,000 रुपये का निकालते हो 20%, तो कितना आता है? 17,000 रुपये। तो 17,000 रुपये डेप्रीशिएशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो अब देखिए ज़रा करना क्या है आपको। तो 2019 में से आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये माइनस और करेंगे आप क्या? 15,000 रुपये डेप्रीशिएशन के। ठीक है बच्चे, डेप्रीशिएशन 15,000 कहाँ से आया? समझ में आ गया। और नेक्स्ट ईयर हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है 2020 में, तो यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा बेटे 17,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारी एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम बेटे ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, ये 2016 में आपकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ये जो कॉलम बनाएंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट का बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का। तो ये 90,000 रुपये हो गया आपका, वो भी लॉस का। इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना आता है? 1,10,000 आ जाता है तुम्हारा। उसके बाद 20,000 इसमें से प्लस कर देते हैं तो हम कितना आ जाता है? ये आएगा 1,70,000 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे? 1,00,000 रुपये प्लस करेंगे 65,000 में, और 1,65,000 और ये घटा देंगे तो 1,50,000 आ जाएगा यहाँ पर, 1,50,000। ऐसे इसमें से माइनस करेंगे इसे तो 1,00,000 कितना आ जाएगा? ये एक माइनस होगा तो 60,000 आएगा शायद। 1,77,000 में से आप कितना माइनस करोगे? 17,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1,60,000 आएगा। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड कर लो ज़रा, तो कितना होगा? 1,10,000 सॉरी 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000 माइनस करेंगे हम इसमें से 90,000। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 5 लाख। कितना आ जाएगा जी? 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, तो अब वही एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितना है? 5 लाख डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया जी? 1 लाख। सॉरी, हाँ 1 लाख ही आएगा। 1 2 3 4, ठीक है 1 लाख ही आएगा। अब 1 लाख नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो कितना दे रखा है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है आपको 2, सॉरी ये है 3 है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप गुडविल इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 3 कितना आ गया? 3 लाख। तो आपका बेटा ये आ गया 3 लाख। इस तरह से आपका ये रुपीज़ दे रखा है आपको। ठीक है, इस तरह से आपको जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इनको प्रॉपर अच्छे से कर लो। कोई दिक्कत आती है तो मैसेज कर